दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मतदान संपन्न हो गया है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन रही है और एग्जिट पोल जो है उसमें स्पष्ट है कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हिंदुस्तान टाइम्स का सर्वे आया। हिंदुस्तान टाइम्स के सर्वे पे 182 पे बीजेपी को जीत दिखला रहे हैं। क्लियर कट सरकार बन रही है 182 सीटों पे। और कांग्रेस गठबंधन जो है, महायुति जो है, उसको 97 बन रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जो कांग्रेस का गठबंधन है एमबीए, उसको 97 और महायुति जो भाजपा का गठबंधन उसको 182। अंतर जो है लगभग 95 सीटों का। जितनी सीटें कांग्रेस को मिली हैं उससे दुगनी भाजपा के गठबंधन को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के भाजपा की क्लियर कट सरकार बन रही। 9 सीटें जो हैं अन्य को जा रही। दूसरा आपको बता रहे, एग्जिट पोल आया है मैट्राइस का। मैट्राइस के एग्जिट पोल में 150 से 170 सीटें, 150 से 170 सीटें भाजपा गठबंधन को मिल रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 110 से 130 सीटें मिल रही हैं। इस बीच में अंतर कितने का आ रहा है? लगभग 40 सीटों का। 40 सीटों का। आपको ये भी बता दें, अगर मिनिमम सीटें कांग्रेस की ली जाए, मिनिमम बीजेपी की ली जाए तो 110 से 150, और कांग्रेस की मैक्सिमम और बीजेपी की मैक्सिमम ली जाए तो 130 से 170, मतलब 40 सीटों का अंतर। इतना बड़ा, आप समझ, बहुत बड़ा अंतर है। इन सब के साथ अन्य में 8 से 10 आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, चाणक्य का जो एग्जिट पोल आया है उसमें भाजपा गठबंधन को 152 से 160 मिल रहे हैं। ये भी पूर्ण बहुमत पे है। मतलब सरकार भाजपा की बिल्कुल निश्चित तौर पे बन रही है और बन गई, आप समझिए। वहीं आप देखिए, कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 130 से 138 मिल रहे हैं। 130। बीजेपी गठबंधन को 152 से 160 मिल रहे हैं। बहुत बड़ा बहुमत है। वहीं आपको बता दें, इसके अलावा पीएमएआरक्यू का सर्वे आया है। पीएमएआरक्यू के सर्वे में 137 से 157 भाजपा को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी भाजपा की सरकार बन रही है। इसके अलावा आपको बतला दें, इसमें अन्य 2 से 8 मिल रहे हैं। 2 से 8। वहीं कांग्रेस को 126 से 146 मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा की ही सरकार बन रही है। और आपको बता दें कि पीपुल्स पल्स में 175 से 195 बीजेपी को मिल रहे हैं। मतलब 200 के करीब बीजेपी पहुंच रही है पीपुल पल्स का। इसका भी सर्वे जो है काफ़ी सक्सेस रहा है। पीपुल पल्स 175 से 195, मतलब 200 के करीब बीजेपी पहुंच रही। वहीं कांग्रेस 85 से 112, अगर एवरेज निकाला जाए तो 100 से कम कांग्रेस को निकल रहे हैं। वहीं पे अदर जो हैं वो 10 से 28 हैं। इन सब के अलावा आपको बतला दें, पोल डायरी का जो सर्वे है उसमें 122 से 186 बीजेपी पहुंच रही है। 186, मतलब 190 के पास। वहीं कांग्रेस जो है 69 से 121 पहुंच रही है कांग्रेस। मतलब आप समझ लीजिए कि अल्पमत में काफ़ी नीचे जा रही। 69 का मतलब हो गया बहुत कम होना। वहीं अदर्स को 12 से 29 तक मिल रहे हैं। तो जो भी आंकड़े हैं ये आप देखिए, उससे साफ है कि भाजपा की सरकार क्लियर कट बन रही है और सरकार बन गई है। कहीं कहीं कांग्रेस गठबंधन से दुगनी सीटें मिल रही। इन सब के साथ आपको जो सबसे बड़ी चौंकाने की बात बता दें कि जो बीजेपी को सीटें मिल रही हैं, वो जितने भी पोल्स आ रहे हैं उन सब पोल्स ने सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा को बताया है। और भाजपा के जो विधायक हैं वो हर एक उसमें 120 से लेकर के 140-50 तक हैं। मतलब भाजपा ही, उनके ही जो विधायक हैं वो पूर्ण बहुमत के करीब है, आधे के लगभग। ये एक चौंकाने वाली बात है।
आपको बता रहे हैं कि स्पष्ट ये है, महाराष्ट्र में तय हो गया था जिसके भी विधायक ज़्यादा होंगे उसके ही मुख्यमंत्री होंगे। इन सब परिणामों के साथ महाराष्ट्र की जनता ने, सभी दलों ने ये मान लिया है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। उसकी वजह यह है कि शरद पवार ने पहले कह दिया था जिसके एमएलए सबसे ज़्यादा होंगे वही मुख्यमंत्री होगा। तो खास तौर से बीजेपी के जो एमएलए हैं वो 130 से ऊपर पहुंच रहे हैं, हर सर्वे बतला रहे हैं 120 से ऊपर, 160 के करीब, इसके बीच में। तो भाजपा वैसे भी बहुमत पे जा रही है। दूसरा आपको बता रहे हैं, भाजपा में नेता पद की, सीएम पद की कोई लड़ाई नहीं है। शिंदे ने स्वयं ही अपने बयान में शिवसेना के मौजूदा सीएम ने कह दिया था कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूँ, मगर महायुति पार्टी से ही सीएम बनेगा। बहुत स्पष्ट उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के लिए इशारा कर दिया था। आपको ये भी बता दें, नागपुर रीजन और अमरावती रीजन और ख़ास तौर से औरंगाबाद रीजन, बॉम्बे रीजन, कोकल रीजन, इन सब से मांग हो रही उत्तरी महाराष्ट्र से, मराठवाड़ा से कि देवेंद्र फडणवीस बनाए जाए। वहीं आपको बतला रहे हैं कि इन सब के साथ ही शरद पवार चूँकि कह चुके हैं, ऑलरेडी शिंदे चीफ मिनिस्टर कह चुके, वहीं शिवसेना के भी तमाम स्वयंसेवकों का मानना है, खास तौर से यूबीटी के, कि बेटर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी होंगे। वहाँ की जनता भी मान रही। मराठे जो हैं, किसी ज़माने में मराठे शरद पवार के साथ थे और शिवसेना बाल ठाकरे के साथ थे। इस बार जो मराठे हैं वो भाजपा के गठबंधन में दिखे हैं, सबसे ज़्यादा देवेंद्र फडणवीस को मान रहे हैं और शिंदे को मान रहे हैं। उससे साफ है कि सरकार बन गई, चीफ मिनिस्टर तय हो गया, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अभी भी भरोसा है। हालांकि जबकि कांग्रेस गठबंधन ही बहुमत में आने का प्रश्न ही नहीं उठता, 100 विधायक उनके नहीं जीत रहे हैं टोटल गठबंधन के। कुल मिलाकर के स्पष्ट है सरकार भाजपा की। आप देखेंगे देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होंगे और उस मंत्रिमंडल में शिंदे भी होंगे, अजीत पवार भी होंगे और भी अन्य दलों के लोग भी भाजपा गठबंधन की सरकार में होंगे। अब देखिए ये बतला दें क्या हुआ है एकदम से, ये कैसे इतना इलेक्शन बिल्कुल आप समझ लीजिए पलटता चला गया। उसकी वजह ये रही कि कांग्रेस गठबंधन ने कई प्रयोग ऐसे किए कि शॉर्टकट पे उनको भारी पड़ गया। पहला प्रयोग उन्होंने किया, कल एक जो फर्जी खबर दी उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा कि एक योजनाबद्ध तरीके से भाजपा के एक नेता को पैसे के लिए बदनाम किया। जनता जान गई कि उन्होंने प्लान्ड वे पर ये कहा कि पहले वो नहीं चल रहा था, उन्होंने जाकर के चालू किया। इसका मतलब वो बैग ले गए थे। जनता जान गई कि कांग्रेस ने ये षड्यंत्र किया, बराबर करती रही। दूसरा आपको बता रहे हैं कि शरद पवार की बेटी वाला मामला हुआ, पैसे का बहुत बड़ा स्कैम, वो जनता जान गई। तीसरा कांग्रेस ने क्या किया, एमबीए गठबंधन ने योजनाबद्ध तरीके से सज्जाद नोमानी से फरमान जारी कराया मुस्लिमों के लिए और उसमें कहा गया हमारे अजीम सिपाही उद्धव ठाकरे। इस बात का भी बड़ा वैसा असर पड़ा कि वहाँ की आवाम जनता जो थी वो खिलाफ हो गई, चूँकि स्पष्ट रूप से कहा गया कि शरद पवार और ख़ास तौर से उद्धव ठाकरे तथा तीसरे कांग्रेस को और नानाजी पटोले को ही वोट दें और भाजपा को हराने के लिए कहा गया। इसका असर बिल्कुल उल्टा पड़ा, जनता जागरूक हो गई। दूसरी लाडली बहना योजना, बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी का नारा वहाँ पर बहुत तेज़ी से गया, लोगों ने मूड बना लिया। इसके अलावा एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे और महाराष्ट्र की जनता ने देश बचाने के लिए, महाराष्ट्र बचाने के लिए, खास तौर से पालघर में जो घटनाएं हुई थी, जिस तरह से खास तौर से उद्धव ठाकरे का रोल, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दुख हुआ और कई लोगों का पतन हो गया है। आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सीट फंस गई है, उनके जीतने की बहुत तगड़े संघर्ष में। वहीं उनका बेटा
और सबसे ज़्यादा बुरी राजनीतिक स्थिति जो होने जा रही वो शरद पवार की बेटी के, जो राजनीति में कई लोगों का प्रचार कर रही थी। कुल मिला के भाजपा गठबंधन बहुत आगे है और उनकी सरकार बन रही। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।